ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 7वां। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कोई डाउट नहीं रहने देता है परम सत्य के विषय में, भगवान के विषय में, और उनको प्राप्त कैसे किया जाए इस विषय में। इसलिए ये ग्रंथ इतना अमूल्य ग्रंथ है कि चाहे वो कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता हुई भगवद गीता के ऊपर, और उसमें एक मुस्लिम जो है जीते, तो हम देखते हैं कि चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, भगवद गीता को पढ़ने में लोगों की इतनी रुचि है। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कास्ट में लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। न केवल धार्मिक लोग बल्कि अधार्मिक लोग भी इसके अंदर कुछ जीवन के सीक्रेट्स ढूंढते हैं, कैसे जीवन जिया जाए। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियों में भगवद गीता के श्लोक का उदाहरण दिया जाता है। हम देखते हैं जीवन बीमा इतनी बड़ी कंपनी है भारत की, LIC ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी उसका योगक्षेमम वहाम्यम, हम IIT की बात करते हैं, वहाँ भी भगवद गीता का स्लोगन लिया जाता है। तो ये इतनी अमूल्य किताब है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं, जैसा आज का श्लोक है, जिसमें भगवान बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले भगवान बोलते हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। संसार में कई तरह के सत्य हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो सत्य रिलेटिव सत्य है, वो सत्य हमेशा नहीं रहता है। जैसे कि कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा पति है, एक रिलेटिव सत्य है, क्योंकि आज वो है, कुछ समय बाद अगले जन्म में वो हो सकता है पत्नी रहे ना, बल्कि आजकल तो इसी जीवन में वो पत्नी रहे या पति रहे ना, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अगले जन्म में तो क्या बात करें, है ना। हमारे माता पिता हैं, अगेन रिलेटिव है, क्योंकि आज हैं कल नहीं है, कल हम किसी और के पुत्र पुत्री बन जाएंगे। तो कोई भी सत्य है जो हमेशा टिका रहे बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान को, कृष्ण को एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। वो परम सत्य, कोई भी सत्य उनसे श्रेष्ठ नहीं है। कृष्णा हमारे पिता थे, कृष्णा हमारे पिता हैं, और कृष्णा हमारे पिता रहेंगे हर हालत में, हर युग में, हर जन्म के बाद। चाहे हम भौतिक जगत में रहें या हम आध्यात्मिक जगत में रहें, कृष्ण ही हमारे पिता रहेंगे। कृष्ण ही परम सत्य हैं वास्तव में। इसलिए कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इसलिए यदि कुछ जानना है तो मेरे बारे में जानो ना, नो अबाउट द एब्सोल्यूट थिंग। हम कई ऐसी नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं जो 1 साल में आउटडेट हो जाती है, 2 साल में आउटडेट हो जाती है, 5 साल में आउटडेट हो जाती है कि नहीं। टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है। टेक्नोलॉजी के अलावा आपने अकाउंटेंसी पढ़ी हो, मैथमेटिक्स पढ़ी हो, आप देखते हैं कि कुछ साल बाद हम मतलब उस फील्ड में अगर टच में नहीं है तो हम उस फील्ड से आउटडेट हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं रहते हैं। कोई भी नॉलेज संसार की, वो कुछ ही समय के लिए नॉलेज बनी रहती है, उसके बाद में उसकी इतने विकल्प आ जाते हैं कि आपकी नॉलेज बेकार मानी जाती है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे, आप बहुत बड़े फन्ने खा रहे होंगे अपने ज़माने में, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके बच्चे आपको मूर्ख समझेंगे, क्योंकि आप समझोगे नहीं कि आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में। चाहे वो हमारे पहले का ज़माना हो, जब मोबाइल नहीं चलाने जानते थे, आजकल हम मोबाइल चलाना जानते हैं। हमारी पिछली जनरेशन को मोबाइल में टच फ़ोन को टच करने में बड़ी दिक्कत होती है, और हम बड़े प्राउड फील कर सकते हैं कि वी नो एवरीथिंग हाउ टू टच। बट आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो अब आने वाली है, उसमें देख के हमारे हाथ पाँव भूल जाते हैं। तो कोई भी नॉलेज, कोई भी जो हमें जानकारी है, वो हम देखते हैं कि हमेशा नहीं रहती। इसलिए क्यों ना किसी ऐसी वस्तु के बारे में जानकारी ली जाए जो हमेशा ही रहती है कि नहीं। अगर आपको ज्ञान अर्जित करने का ही बहुत बड़ा शौक है, तो क्यों ना ऐसा ज्ञान लिया जाए जो पहले भी रेलिवेंट था, आज भी रेलिवेंट है। पहले भी लोग मरते थे, तब भी भगवद गीता की नॉलेज इंपॉर्टेंट थी। आज भी चाहे लोग कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना ले जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सच्चाई वही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज भी हमें टॉयलेट जाना पड़ता है। ऐसा हमने कुछ नहीं बनाया आज तक कि हमें टॉयलेट ना जाना पड़े।
ऐसा हमने कुछ नहीं बना पाए कि हमारी मृत्यु ना हो, हमारी बीमारी ना हो। इसलिए जो सच्चाई भगवद गीता की रेलिवेंट थी, लोगों के लिए बड़ी जानकारी का विषय था, उत्सुकता का विषय था, वो हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग टेक्नोलॉजी से, डेवलपमेंट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यों ना ऐसा सत्य के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाई जाए जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी, ऐसी जॉब मार्केट जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। लेकिन इसको पैसे के लिए नहीं करना है। यदि वास्तव में लोगों की ज़िंदगी को बदलना है तो यही नॉलेज बदल सकती है। आप इसको लीजिए और दूसरों को दीजिए। और ये नॉलेज की आवश्यकता यदि आप कम उम्र में ले लेते हैं, पूरे जीवन भर आप पता नहीं कितने लोगों को इस नॉलेज को दे पाएंगे। ये नॉलेज हमेशा डिमांड में रहेगी, चाहे आज से 100 साल आगे चले जाइए, चाहे 100 करोड़ साल से आगे चले जाइए, क्योंकि वो जीवन की उन आधारभूत समस्याओं की समस्याएं बताती है, सॉल्यूशन बताती है, जो जब तक ये संसार है तब तक रहेंगी। ऐसी प्रॉब्लम देखिए, आज से 50 साल पहले पानी एक समस्या नहीं थी, आज की डेट में पानी एक समस्या है। हो सकता है 50 साल बाद पेट्रोल एक समस्या बन चुकी हो कि पेट्रोल नहीं है, हो सकता है उससे 50 साल बाद एक नई समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन है ना, इसलिए समस्याएं बदलती रहेंगी। आप पेट्रोलियम में एक्सपर्टीज लोगे, 50 साल बाद पेट्रोलियम है ही नहीं, आप कहोगे ये क्या होगा, मेरी सारी नॉलेज सब बेकार चली गई। इसलिए अगर आपको वाकई में कुछ रेलिवेंट करना है समाज के लिए, आपको लगना है कि आई एम वर्थवाइल, मैं किसी काम का व्यक्ति हूँ और बना रहना चाहता हूँ समाज के लिए, तो इस नॉलेज को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉलेज हमेशा डिमांड में रहेगी। और इस नॉलेज को दिया जा रहा है गुरु परंपरा की कृपा से, बिना किसी काबिलियत के लिए दिया रहा है। कैसी अजीब सी बात है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है, फ्री में इस ज्ञान को बांटा जा रहा है। किसी से कोई पैसे नहीं ले जा रहे, पता भी नहीं है कि कौन कौन ज्वाइन करता है क्लास में, इतना तक नहीं पता है कि कौन क्लास में आ रहा है, क्या उसका ग्रेटिट्यूड है या नहीं है, बट वो क्लास लिए जा रहा है, लेकिन इस ज्ञान को दिया जा रहा है। फिर भी यदि हम नहीं लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हे अर्जुन, जानना है तो मेरे विषय में जानो ना। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार मोती, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर, कि धागा निराकार कहा जाएगा क्या? धागे को निराकार कह सकते हैं, धागा डज नॉट हैव एनी शेप। मोती कैसे चिपके हुए हैं, न जाने कैसे चिपके हैं, कोई निराकार शक्ति है जो मोतियों के पीछे है, लेकिन मोतियों के पीछे एक धागा है, वो धागा दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका आकार जरूर है। जो कि बाकी मोती हार को आकार दे रहा है, हार को एक सुंदर आकार दे रहा है वो धागा, लेकिन वो धागा हमारी इन नजरों से दिख नहीं रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक सिंगल मोती की तरह हैं। ऐसे न जाने कितने मोती हम भगवान पर आश्रित हैं, जैसे कि धागे पर आश्रित है मोती। हम भी एक मोती की तरह हैं। हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हम उस हार में जड़े हुए हैं। जैसे कि कोई नट होता है, नट कसने वाला नट, जब तक वो मशीन में लगा होता है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, तब तक वो इनवैल्यूएबल होता है, क्योंकि उसके हटते ही बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन यदि वो किसी तरह मशीन से हट जाता है, मशीन तो रिपेयर हो जाएगी, दूसरा नट लग जाएगा, लेकिन वो नट जो बेकार बाहर चला गया मशीन से, अब उसका कोई काम नहीं है। हाँ, देखा है कई बार सड़क पे नट पड़ा होता है, कोई बच्चा पैर से को ठोकर मार के आगे फेंक देता है। अब वो उसकी को वैल्यू लेस हो गया। हाँ, क्योंकि अब वो मशीन से अलग हो गया है। तो हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही हम भगवान से कनेक्शन हमारा हट जाता है, हम वैल्यू लेस हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार के संसार में अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं। वी आर गुड फॉर नथिंग। आप देखेंगे जानवरों की बड़ी वैल्यू है, जीते जी भी और मरने के बाद भी, है कि नहीं? जानवरों के शरीर की कितनी वैल्यू है। हाथी कहते हैं कि जिंदा कम वैल्यूबल है, मरने के बाद ज़्यादा वैल्यूबल होता है। यहाँ शेर की खाल, सांप तक की वैल्यू है उसकी खाल की, लेकिन मनुष्य की खाल की कोई वैल्यू नहीं। वास्तव में मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य के शरीर को जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो वास्तव में इस मनुष्य शरीर की वैल्यू तभी है जब इसको भगवान से कनेक्शन करने में लगाया जाए, अदरवाइज इट इज़ गुड फॉर नथिंग। जानवरों के मुकाबले ना तो हम खा सकते हैं, ना जानवरों के मुकाबले हम सो सकते हैं, ना जानवरों के मुकाबले हम भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दिन रात जानवरों से ही कंपटीशन करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हैं जो एक जानवर करता है, विच आर कॉल्ड ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसलिए हमारी वैल्यू कब है?
जब हम उस मशीन से कनेक्टेड रहें, जैसे यहाँ बता रहे हैं कृष्ण कि धागे कितने, हम उस धागे को रियलाइज़ करें कि वो धागा है जिससे हम कनेक्टेड हैं, उसी के कारण ये सारे ब्रह्मांड अपनी अपनी पोजीशन में हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया, मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, मैंने नौकरी करी, एक एक पैसा जोड़ा, आज मैं इस स्थिति पे हूँ। देखिए, हम भूल जाते हैं हमारे जीवन में न जाने कितने लोगों के कंट्रीब्यूशन रहे होंगे, कितने सारे गुरु रहे होंगे, टीचर्स रहे होंगे, जिन्होंने हमें अलग अलग नॉलेज कही, भौतिक नॉलेज कही, जिन्होंने हमें पढ़ाया होगा। हमारे पेरेंट्स की कुछ मदद रही होगी, नहीं रही होगी तो हमारे कोई रिश्तेदार की, नहीं तो हमारे किसी मित्र की कोई मदद रही होगी। लेकिन जब हम अपने बारे में बताने लगते हैं तो हम किसी के बारे में नहीं बताते हैं। हमसे कोई इंटरव्यू ले जाता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो हम बताते हैं हाँ मैं ऐसा पहुँचा, कोई व्यक्ति था, वो मुझे वहाँ बुलाया, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं अपने पोजीशन पे अड़ा रहा, मैंने मेहनत करी और मैं यहाँ पहुँच गया। तो उन लोगों के कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में हम भूल जाते हैं, हम हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन हम हमेशा याद रखते हैं किसी ने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया था, है कि नहीं, और हमेशा याद रखते हैं उसको हृदय में, बल्कि सजा के रखते हैं, हाँ इसने मेरे साथ एक दिन बुरा किया था। लेकिन वो सारे गुड कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं। तो जब हम इस संसार में रहने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूशन किया होता है, तो कृष्ण तो अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब कि हमारे, फिर भी हमारे लिए कुछ करे जा रहे हैं। अनग्रेटफुल आदमी ऐसे व्यक्ति को क्या पूछेगा। मनुष्य अनग्रेटफुल होता ही है, उसको रास्ते में कुछ मिल जाए वो जेब में डालता है, डज नॉट मैटर कि किसने फेंका था, कहाँ गिरा था, क्या नहीं गिरा था। तो ये हमारी हैबिट है भूल जाने की कि हमारे साथ किसने क्या क्या कब कब किया, मैं इस पोजीशन पे पहुंचा तो किस किस आदमी का उसमें कंट्रीब्यूशन है। वी आर बाय नेचर अनग्रेटफुल, बिकॉज हम अपनी एक ग्लोरी में रहना चाहते हैं कि आई एम समथिंग। जैसे हम कहते हैं कि मेरे को इसने आगे बढ़ाया, तो हम अपने आप को छोटा बना रहे हैं ना, और वो हम बनाना नहीं चाहते, हम अपने आप को बड़ा ही बनाना चाहते हैं। हाँ कि कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा बताया लेकिन मैं चला, मैंने मेहनत करी। तो ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान को ध्यान रखेंगे, बताइए। कैसे हम ध्यान रखेंगे कि ये सारी भगवान की एनर्जी है और हम उसी के पार्ट हैं। ये हम याद कैसे रखेंगे। इसलिए बीइंग ग्रेटफुल इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, कि हम याद रख सकें हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन अलग अलग लोगों का, और सर्वोत्तम कंट्रीब्यूशन भगवान श्री कृष्ण का। जैसे आज बता रहे हैं कि जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कृपया इसको ध्यान रखिए। और यदि भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे तो भगवान के प्रति ग्रेटफुल तो हो जाइए, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। हाँ, ऐसा करने के लिए हमें केवल भगवान को प्रणाम करना है, केवल उनको ओबेसेंसेस देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, आदर देना है, थैंक यू बोलना है, प्रेयर करनी है, बस हमारे भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि पिता अपने पुत्र के जरा से फेवर से भी प्रसन्न हो जाता है। तो कृपया भगवान के इस धागे को रियलाइज़ कीजिए अपने जीवन में, और उनके प्रति हम थोड़ा कृतज्ञता दिखाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।